अरे वाह, तुम्हें साहस तो बहुत है। नागरानी को आंख दिखा रही हो। क्षमा कीजिए रानी माँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे? उन्हीं की जिन्होंने हमें संकट से बाहर निकाला, ज्योत्सना और कंचन। वो किस पद पर गए ये हैं? तो मैं नहीं जानती। नागरानी से मिथ्या बोलने का दंड जानती हो? तुम्हारी संतान को मैं नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए। मैं बताती हूँ वो किस पथ पर गए हैं, बताती हूँ। तो अब बताओ। अरूप वन में घुसते ही नाग टोली की उत्तर दिशा में वो मिल जाएंगे। अब तो मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, दया कर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए महारानी, छोड़ दीजिए। मैं आ रही हूँ ज्योत्सना। तुम्हारा कोई भी उद्देश्य मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। हे भगवान, किस तरह मैं इस पूजा की बाधा से बाहर निकलूं? हे भगवान, हे भगवान, सहन नहीं हो रहा है। तारा, 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 क्या हो गया तुम्हें? पेट में बहुत पीड़ा हो रही है रानी माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है रानी माँ। छोड़िए ना रानी माँ, ये सब इसके काम ना करने के बहाने हैं। आप इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास न करें। आप छोड़िए इसे, उठ जाइए। हे माँ। नहीं लक्ष्मी, तुम ऐसा मत कहो। देखो, तारा ऐसी कन्या नहीं है। इसे निश्चय ही बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए। मुझे क्षमा करना रानी माँ, मुझे स्वार्थ के कारण ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा। अच्छा तारा, उठो 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 उठो। तारा, तुम्हें अपने कमरे में जाकर विश्राम करना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे साथ किसी दासी को भेजूं? तुम्हारी मदद हो जाएगी। आप लोग जाइए रानी माँ, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अच्छा, आराम से जाना, ठीक है? हे भगवान, हे भगवान, माँ, माँ, भगवान, हे भगवान। आज राजमहल में पूजा है, दास दासियां सारे भरे होंगे। इसी अवसर के बीच मुझे कामिनी के कमरे से गुप्त द्वार की चाबी ढूंढनी है। महाशंख के उद्धार से तो बहुत कुछ निर्भर करता है, किंतु मैं और कंचन उस महाशंख को पाने के लिए कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। हाँ, और आपकी दया रही तो कोई भी बाधाएं हमें रोक नहीं पाएंगी। देखो, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, और इसीलिए तो मैंने ज्योत्सना को ये नया रूप दिया है, ताकि ज्योत्सना उसकी मदद से अशुभ शक्तियों को हराकर शुभ शक्ति को स्थापित कर पाए। अब पता चल जाएगा कि इनका वास्तव में उद्देश्य क्या है। हम उस अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि कहाँ जाने पर तुम्हें वो चीजें मिलेंगी, किंतु सावधान रहना ज्योत्सना, क्योंकि अशुभ शक्तियां चारों ओर फैली हुई हैं। इसीलिए जो भी करना या जो भी कहना सोच समझकर ही करना।
अब तुम्हारा सारा नाटक मैं सबके सामने उजागर करूंगा। ठहर जाओ मालिनी। तुमने सोमेश्वर के साथ चालाकी की है, बार बार मुझे सबके सामने झूठा साबित किया है, पर अब देखो क्या होता है। ये क्या? द्वार किसने बंद किया? द्वार खोलिए, द्वार खोलिए ना। नहीं नहीं नहीं, अब तुम यहीं रहो। मैं जाकर सबको बुला कर लाता हूँ। दिखा दूं उनकी मालिनी की तबीयत कितनी खराब है ना? द्वार खोलिए, द्वार खोलिए, द्वार खोलिए। यदि इस बार पकड़ी गई तो क्या होगा मेरा? आश्चर्य है, ये उनकी सहायता क्यों कर रही है? मुझे तो पता था कि वन देवी वन की देवी है, पर ये इन पर इतनी सहाय क्यों है? और किस बारे में बात हो रही है वो ये लोग स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह रहे हैं? वो दूर क्षितिज के उस पार अरूप वन का शेष, वहीं जाकर मिलेगा तुम्हें दक्षिण राय का देश, जिसके भय से सभी कांपते हैं। कोई ना वहां जाता, किंतु उसे जीतने के पश्चात अपने लक्ष्य को है पाता। इसका मतलब हमें अर्पण के शेष प्रांत में दक्षिण राय के पास जाकर उन्हें जीतना होगा, तभी हमें जो चाहिए वो मिलेगा, है ना? कुछ समझी? नहीं नहीं भ्राता, क्योंकि ये लोग स्पष्टता से कह ही नहीं रहे हैं कि ये क्या लेने दक्षिण वन की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमें इनके पहुंचने से पहले दक्षिण वन के पास पहुंचना होगा। आवश्यकता हुई तो बलपूर्वक उस वस्तु को छीन लूंगी। चलिए भ्राता, और विलंब करना उचित नहीं होगा। हमारा यहाँ का कार्य समाप्त हो गया है, हमें और भी बड़ा कार्य करना है। मन में बुरे उद्देश्य लेकर दक्षिण राय को कभी जीता नहीं जा सकता। जीतेगा वही जिसके अंदर शुभ गुण ही हो। अब मैं तुम लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत ही जरूरी। कौन सी बात बताना चाहती है वन देवी को? कोई द्वार खोलिए, कोई तो द्वार खोलिए, कोई तो द्वार खोलिए ना। हे भगवान, ये क्या मूर्खता कर दी मैंने तो अपनी आंखों से कामिनी को निकलते देखा था। उसके पश्चात मैं ये चाबी ढूंढने के लिए कामिनी के कक्ष में आई थी। अब यदि किसी ने जान लिया कि मैं झूठ बोलकर यहाँ चाबी ढूंढने आई थी और ये बात कामिनी के कानों तक पहुंच गई, तो मुझे कामिनी से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, और मेरा उद्देश्य तो अपूर्ण रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे भागना होगा, मुझे भागना ही होगा। जैसा भी हो कुछ करना होगा, यहाँ से भागना होगा। आइए महाराज, आइए आइए मेरे साथ आइए। पहले मुझे आप सब लोगों ने गलत समझा था, किंतु मैंने कहा था कि ये मालिनी मुझे कुछ सही नहीं लगती। आज अपनी आंखों से देख लीजिए, सबकी अनुपस्थिति में ये कन्या राजमहल के विभिन्न कक्षों में घूमती रहती है। पहले रानी माँ के कक्ष में, आज महामंत्री के कक्ष में। तुम सब तो कह रहे हो ना सोमेश्वर। महाराज आप स्वयं ही देख लीजिए ना, आइए। तारा को हम लोग ही महल में साथ लेकर आए थे, पर उसे देखकर ऐसा तो लगा नहीं था, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज।
किंतु यदि सोमेश्वर भी इतनी बार कह रहा है तो चलिए ना, चलकर देख लेते हैं। देखना तो होगा ही, क्योंकि आज मैं उस मालिनी को बंद करके आया हूं। आप लोग आइए ना, आइए 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 महाराज। आइए आइए महाराज, देखिए देखिए, इस बार तो विश्वास। विश्वास हो गया सोमेश्वर। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से इस कक्ष का द्वार बंद किया था, और वो महाराज, वो देखिए, देखिए देखिए, वो चालाक मालिनी इस झरोखे से बाहर भाग गई। और महाराज मैं कह रहा हूं सोमेश्वर, बस तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा सोमेश्वर, किंतु हमें है। तुम्हें सावधान करने के पश्चात भी हमें बीच सभा से उठाकर ले आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोमेश्वर, इस प्रकार का दुस्साहस मैं अब सहन नहीं करूंगा। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मुझे लगता है सोमेश्वर को उसकी गलती के लिए कठोर दंड देना उचित रहेगा। उसकी व्यवस्था मैं करता हूं महाराज। बात क्या है बताना तो सोमेश्वर। उस सपेरन से तुम्हारा मन क्या इस मालिनी पर आ गया है? हर जगह तुम्हें सिर्फ मालिनी ही दिख रही है। हाँ पिताजी, वो मालिनी मेरे सामने खड़ी होने के भी लायक नहीं है। वो जैसी दिखती है वो वैसी नहीं है। अभी तो आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना? किंतु एक दिन आएगा जब आप लोग विश्वास करने पर बाध्य होंगे कि असल में सोमेश्वर सही था। मेरी बात सुनो सोमेश्वर, इस तरह मत जाओ सोमेश्वर। सब प्रभु की इच्छा है। तुम लोगों को मैंने जो भी चीजें दी हैं, उनमें से कुछ भी साधारण नहीं है। जैसे ये सुनहरा सेब, ये सेब विष हरता है, जिससे किसी भी प्रकार का विष काटना संभव है। और ये अंगूठी, अभिज्ञान अंगूठी, जो प्रमाण देगा कि तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा है। और ये धान है चमत्कारी धान, जिससे तुम लोगों को अनेक अन्न मिलेगा। इस धान से तुम लोग जितने लोगों का चाहो उतने लोगों का पेट भर सकते हो। ये 3 चीजें कभी ना कभी तुम लोगों के काम आएगी, लेकिन तुम लोगों को समझना होगा कि कब किस चीज का उपयोग करना है। एक और बात, क्या? तुम दोनों बाकियों से अलग हो। तुम दोनों के अंदर जो शुभ शक्तियां हैं, उसे हर समय जागृत ही रखना, क्योंकि यही शुभ शक्तियां तुम लोगों को सत्य और न्याय के पथ पर चलने में मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी।
चलो कामिनी चलो, मेरा मन कहता है कि कुछ ही देर में हम अरूप वन के अंत में होंगे। चलो। क्या हुआ? तुम खड़ी क्यों हो? कंचन और ज्योत्सना के पथ पर चलूं और कांटा ना बनूं, ये कैसे संभव है भ्राता? मतलब बहुत सीधा है भ्राता। मेरी शक्तियों से अब ये कांटे विषैले बन गए हैं। कंचन और ज्योत्सना अवश्य पथ पर आएंगे और इस पथ पर आते ही ये कांटे उनके पाँव में चुभ जाएंगे। एक बार उनके पाँव में कांटा चुभा तो उनके पाँव सूज जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अवसर का लाभ उठाकर मैं दक्षिण वन से वो वस्तु ले आऊंगी जो मैं चाहती हूँ। वाह कामिनी वाह, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसा के योग्य है। इस पथ पर मुझे ये कांटे बिछाने ही होंगे भ्राता। भाग्य से कामिनी के कक्ष का झरोका खुला था। अब लगता है सोमेश्वर ने मुझे संकट में डालकर मुझ पर ही उपकार कर दिया। उस झरोखे से कूदना पड़ा, शायद इसीलिए मेरे लिए राजमहल से निकलना आसान हो गया। नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। मैं पकड़ी नहीं जा सकती। तुम दोनों को भगाने के लिए मैं एक उपाय लेके आई हूँ। कंचन, वन देवी के आशीर्वाद से कोई बाधा हमारी पथ में नहीं आ सकती। अब शीघ्र ही हम उस महाशंख। ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो? ज्योत्सना। कंचन, मुझे नहीं लगता ये कोई सामान्य कांटा है। कंचन, मेरा पाँव नीला पड़ रहा है। एक सामान्य कांटे से ऐसा कैसे हो सकता है? कंचन, मुझे लगता है ये कोई साधारण कांटा नहीं है। कंचन, इसमें विष है। क्या? विष? कंचन, मेरा पाँव नीला पड़ता जा रहा है। कंचन, इसमें विष है, वरना मेरा पाँव नीला नहीं पड़ता।
घोर विपत्ति आई है भ्राता, घोर विपत्ति। विपत्ति? कैसी विपत्ति? नागराज्य के बाहर का कोई नागराज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना चाहता है। इस फूल की लाल रोशनी यही इंगित करती है। किंतु ऐसा काम कौन कर सकता है? मैं नहीं जानती भ्राता, मैं केवल इतना जानती हूँ कि मुझे इसी समय जाना होगा, इसी समय जाना होगा। किंतु दक्षिण राय? आप जाइए, आप जाकर मुझे वो वस्तु लाकर दीजिए जो मैं चाहती हूँ। आप उसे अकेले लड़ाई में जीत कर मुझे ला दीजिए। मुझे अभी वापस जाना होगा और देर करना उचित नहीं होगा। मुझे लड़ना होगा, वो भी दक्षिण राय से? क्यों नहीं? आप और आपके साथी दक्षिण राय को पराजित नहीं कर सकते। आप तो श्वेत नागराज है ना? ठीक है, तुम निश्चिंत होकर लौट जाओ। तुम जो चाहती हो तुम्हें वही मिलेगा। हे भगवान, मेरा यहाँ आना क्या व्यर्थ हो गया क्या? क्या सोचा था? धुएं में हमें मूर्ख बनाकर नागराज में प्रवेश कर लोगी? नागराज में आना इतना सरल नहीं है। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। कहा ना घूमो हमारी तरफ। तुम्हें नागरानी के पास लेकर जाऊंगा ना, तब समझ आएगा नागराज्य में आने का दंड क्या है। चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ अपना। कंचन मुझसे चला नहीं जा रहा है। कंचन में नहीं चल सकती। संभल कर, संभल कर। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो? ज्योत्सना, ज्योत्सना। जैसे ये सुनहरा सेब, ये सेब विष हरता है, जिससे किसी भी प्रकार का विष काटना संभव है। अरे हाँ, याद आया, वन देवी के दिए उपहारों में विषहर्ता सुनहरा सेब भी तो था। हाँ, किंतु सोने का सेब ज्योत्सना को खिला तो नहीं सकता, तो इसका उपाय क्या है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो? ज्योत्सना, ज्योत्सना। ज्योत्सना, 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 आंखें खोलो। ज्योत्सना, दक्षिण राय को तो यहीं होना चाहिए था। कहाँ है वो? सुनो, उस ओर अच्छी तरह देखो, मैं यहां देखता हूं।
इतना दुस्साहस तुम्हारा दक्षिण राय के जंगल में कदम रखा। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यमराज तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो। ये दक्षिण राय तो बड़ा भयानक है, किंतु नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। दक्षिण राय से जैसे भी हो मुझे जीतना होगा, वरना मैं कामिनी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। दक्षिण राय, तुम कैसे वीर पुरुष हो ये मैं देख रहा हूं। बाघों की आड़ में लड़ रहे हो। साहस है तो अकेले लड़कर दिखाओ, मुझे हरा कर दिखाओ। दूर हटो सब। आज इसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ज्योत्सना, ज्योत्सना आंखें खोलो। ज्योत्सना, ज्योत्सना आंखें। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, उठो मत, तुम विश्राम करो। क्या हुआ? विषहर्ता सेब से अब तुम्हारा सारा विष निकल चुका है। विषहर्ता मतलब? भाग्य से वन देवी ने हमें पहले से उन्होंने उपहार दे दिए थे। हाँ, भाग्यवान थे, वरना अभी अभी मिला ये तुम्हारा सुंदर सा रूप इस तरह से नीला कैसे पड़ सकता है? मतलब पहले मेरा रूप खराब था क्या? हाँ मतलब देखो ज्योत्सना, मैं झूठ नहीं कहूंगा, किंतु अब तुम और भी ज्यादा ज्योत्सना जैसे लग रही हो। अच्छा, ऐसी बात है। पहले नहीं लगती थी ना? पहले नहीं लगती थी ना मैं? हाँ? अच्छा बस बस, देखो तुम अब स्वस्थ हो चुकी हो। देखो ज्योत्सना, तुम चाहे किसी भी रूप में रहो, तुम्हारा तेज ही तुम्हारी पहचान है। अच्छा ठीक है, अब बहुत हो गया, अब हमें चलना ही होगा। हमें दक्षिण राय के पास जल्द ही पहुंचना होगा। अब और देर मत करो। ठीक है, चलो चलो। क्या हुआ ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? जल, मुझे प्यास लगी है। जल? अच्छा, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ, ठीक है? इस तरह से तो अंगूठी खो सकती है। इसे मैं धारण कर लेती हूँ।
बताओ बताओ, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? बेवजह कोई मेरे हाथों से मरने के लिए नहीं आता। बोलो। लगता है ये तो मेरे प्राण ले लेगा। तुम मेरे साथ छल करोगे? एक सामान्य नाग होकर दक्षिण राय के साथ युद्ध करने का दंड आज तुम्हें मिलेगा। यहाँ इसके हाथों से मृत्यु प्राप्त करने से ज्यादा उचित होगा यहाँ से भागना। भागो भागो, कहाँ भागोगे? ये जंगल दक्षिण राय का है। यहाँ तुम या तुम्हारा कोई भी साथी आएगा तो जीवित वापस नहीं जा पाएगा। आज तो बहुत बड़ी विपत्ति से बच गई। नहीं नहीं, नागलोक में जाने के समय जो हुआ, इसके पश्चात मैं और कोई विपत्ति नहीं उठा सकती। परंतु मुझे अपने एक पांव की पायल नहीं मिल रही है। अगर किसी और को मिल गई तो समस्या हो जाएगी। मुझे एक बार कामिनी के कक्ष में जाकर देखना होगा, खोई हुई पायल कामिनी के कक्ष में है कि नहीं। मैं अपने निजी कार्य से आई हूँ। मैंने क्या तुमसे कुछ पूछा है? तुम अपना कार्य कर रही हो या नहीं कर रही हो, कहाँ कर रही हो, जहाँ इच्छा हो वहीं करो। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। आश्चर्य है, सोमेश्वर कभी ऐसा विनम्र आचरण नहीं करता है। इसका अर्थ है कि अवश्य कोई समस्या है। ओहो, खड़ी क्यों हो गई? अब तुम्हें अपने कार्य में देर नहीं हो रही? नहीं, अब कामिनी के कक्ष में नहीं जा सकती और सोमेश्वर के रहते हुए मैं कोई समस्या नहीं ले सकती। मैं जानता हूं तुम ये ढूंढने आई थी। मिलेगा, जरूर मिलेगा। सूद समेत वापस मिलेगा और शीघ्र ही मिलेगा। ज्योत्सना, वो देखो, वही श्वेत नाग। ज्योत्सना, क्या कर रही हो? तुम वहां मत जाओ।
क्या? ये तो श्वेत नागराज है, किंतु ऐसे घायल अवस्था में क्यों पड़े हैं? इस तरह से तो मर जाएंगे। नहीं कंचन, चलिए यहाँ से। इस नाग ने जो जो पाप किए हैं, इन्हें उसी का दंड मिल रहा है। चलिए। तुम दोनों बाकियों से अलग हो। तुम दोनों के अंदर जो शुभ शक्तियां हैं, उसे हर समय जागृत ही रखना, क्योंकि यही शुभ शक्तियां तुम लोगों को सत्य और न्याय के पथ पर चलने में मदद करेगी। मैं जानती हूँ कंचन, आप किस दुविधा में हो। मैं भी उसी दुविधा में हूँ। ये चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, हम इन्हें इस तरह मृत्यु के मुख में छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ ज्योत्सना, अपनी गलतियों का दंड उसे मिलेगा, किंतु उसे इस तरह मरता हुआ छोड़कर हम अन्याय नहीं कर सकते। किसी भी मनुष्य को ये शोभा नहीं देता। ठीक कह रहे हैं आप। रुकिए। इस पत्ते से सांपों के रोग ठीक हो जाते हैं। पिताजी ने मुझे बताया था। अब ये नहीं मरेंगे, कमजोर तो रहेंगे, किंतु कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर चलो, हम अब चलते हैं। हाँ, हमें भी चलना होगा। श्वेत नागराज बार बार यहाँ आ रहे, इसका अर्थ है कि कामिनी समझ चुकी है कि हमारा कोई उद्देश्य है। हमारा क्या उद्देश्य श्वेत नागराज को पता नहीं चलना चाहिए। चलो ज्योत्सना, चलो। हाँ। चलो कंचन, शीघ्र चलो। हाँ, चलो। चलो कंचन, हमें शीघ्र ही पहुंचना होगा। हाँ ज्योत्सना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इस वन में ऐसी क्या भयानक शक्ति है जिसमें उसे नागराज को मृत्यु के मुख तक पहुंचा दिया? हाँ, सत्य कह रहे हो। नागराज्य में कौन आया था? कहाँ है वो? क्या हुआ, उत्तर दो। जी रानी माँ, हम उसे पकड़ नहीं पाए। पकड़ नहीं पाए मतलब? मेरे सामने खड़े होने का साहस तुम लोगों में कैसे आता है?
कोई मेरे नाग राज्य के द्वार तक चला आया और तुम लोग मेरे नाग राज्य के प्रहरी होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पाए, खाली हाथ चले आए। तो फिर मुझे तुम लोगों की क्या आवश्यकता है? मुझे माफ कर दीजिए नागरानी। जो आई थी उसने धुएं की सृष्टि कर हम लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया था। हमारा कोई दोष नहीं है, हमने उसे पकड़ ही लिया था। अंत में वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। बस यही हमारे हाथ लगा। ये तो मेरी चादर है। ये चादर तो मेरे कक्ष में राजभवन में होनी चाहिए थी, तो फिर इसका अर्थ है राजभवन से कोई ये देखो, यहीं पर इस वन का अंत होता है। इसका अर्थ है कि दक्षिण राय हमें यहीं मिलेंगे। हाँ, परंतु ज्योत्सना, इधर देखो, एक भी पक्षी नहीं है। हाँ, वही तो देख रही हूँ। ज्योत्सना, ज्योत्सना, उस नाग ने तुम लोगों को यहाँ भेजा है। स्वयं हार कर भाग जाने के बाद तुम्हें भेजा है मुझसे युद्ध करने के लिए। नहीं नहीं, हमें किसी नाग ने नहीं भेजा, हमें तो। चुप! मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। एक बार जब अपनी मृत्यु के समीप आ गए हो तो तुम लोगों को बच पाना असंभव है। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? नहीं नहीं, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम आपसे युद्ध करने नहीं आए हैं। नहीं नहीं, रोकिए, कृपया करके उन्हें रोकिए। हमें वन देवी ने आपके पास भेजा है। हाँ। रुको। वन देवी ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा है? जी हाँ। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। तुम मेरे हाथों से बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है। ठीक है, देखूं क्या प्रमाण है, परंतु सावधान, अगर झूठ कहा तो उसका परिणाम तुम लोगों को भुगतना होगा। इस जंगल से जीवित नहीं जा पाओगे। इसमें है प्रमाण। ये क्या, अंगूठी तो इसी में थी
मैं सच कह रहा हूँ, कहाँ चली गई? झूठ बोलने की सजा क्या होती है ये आज तुम्हें पता चलेगा। नहीं, और कोई उपाय नहीं है। ज्योत्सना को अकेले छोड़कर तो मैं नहीं भाग सकता। दक्षिण राय के सामने जानवरों पर तुम बाण चलाओगे? अब मैं भी देखूंगा अब तुम यहाँ से जीवित कैसे जाते हो। कोई तो मेरे कक्ष में आया था, वरना मेरी चादर मेरे कक्ष से नागराज्य में कैसे पहुंची? मैंने सोमेश्वर को बुलवाया है। वो कह रहा था कि उसने तारा को यहाँ आते हुए देखा, परंतु हमने यहाँ किसी को आते हुए देखा नहीं। सोमेश्वर को आने दीजिए, मुझे जानना है कि उसने क्या देखा। आपने हमें बुलवाया? हाँ। कहिए। सुना है तुमने तारा को मेरे कक्ष में आते देखा। हाँ, देखा तो था। सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि मैंने अपने हाथों से इस द्वार को बाहर से बंद किया। जब मैं सबको बुलाने गया तो वो इस झरोके से बाहर भाग गई। बाहर जाने का पथ ये खिड़की है। इसका एक प्रमाण मेरे पास आवश्यक है। क्या प्रमाण है? अब अगर आप तारा को यहाँ पर बुलाएंगी तो इस पायल की एक जोड़ी उसके पाँव में अवश्य देख पाएंगी। तारा को यहाँ बुलाओ। तुम तो बहुत बड़े वीर दिखाई पड़ते हो। देखता हूँ मेरे हाथों से कैसे बचते हो। रुकिए, कृपया आप मेरी बात सुनिए। तनिक शांत हो जाइए। हम यहाँ युद्ध करने या किसी को हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हमें सच में वन देवी ने यहाँ भेजा है, विश्वास कीजिए। ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? यही तो वो अंगूठी है, वन देवी द्वारा दी गई अंगूठी। हाँ, दरअसल वन देवी हमसे प्रसन्न होकर हमें ये बहुमूल्य अंगूठी दी है, और ये कहीं खो ना जाए इसीलिए मैंने इसे अपनी अंगुली में पहनी है। वन देवी ने तुम लोगों को मेरे पास क्यों भेजा है? वो तो जानती है मैं अपने राज्य में बाघों के अलावा किसी और को नहीं आने देता।
हे दक्षिण राय महाशय, हम आप पर विजय प्राप्त करने आए हैं। मुझे जीतोगे तुम दोनों। तुम्हें पता भी है दक्षिण राय असल में है कौन? जानते हैं, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। हम युद्ध से आपको जीतना नहीं चाहते, आपका मन जीतना चाहते हैं। हाँ, हम इस वन के किसी पशु की कोई हानि नहीं चाहते हैं। हम केवल आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। किंतु क्यों? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? कहीं कामिनी को मेरा उद्देश्य तो नहीं पता चल गया, वरना वो मुझे ऐसे क्यों बुलाती। हमारी नाग रानी के लौटते ही तुम्हें उन्हें सौंप दूंगा, फिर समझ आएगा नाग राज्य में प्रवेश करने का दंड क्या है। मुख दिखाओ, मैंने कहा मुख दिखाओ। मुझे बुलाया आपने? क्या बात है तारा मालिनी? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम जान गई हो कि तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड देने के लिए यहाँ बुलाया गया है, वरना तुम ऐसे सिर झुका के क्यों खड़ी हो? लगता है आज मेरा अंतिम दिन है। ये तुम्हारी है? हे भगवान, ये तो मेरी पायल है। कामिनी के पास कैसे पहुंची? नहीं, ये मेरी नहीं है। झूठ है ये झूठ बोल रही है। ये जब इस कक्ष के झरोके से भाग रही थी तब ये इसके पांव से खुलकर गिर गई थी। मैं तो अस्वस्थ थी। मैं इस कक्ष में, मैं तो अपने कक्ष में ही थी। हम इसकी झूठी बातें सुन क्यों रहे हैं? इसके पांव देखिए, इसके पांव देखिए, तभी सच झूठ का पर्दा हट जाएगा। वो पांव दिखाओ। तारा, मैंने तुम्हारे पांव दिखाने को कहा है। मैं तो पायल पहनती ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं कह रही थी कि ये पायल मेरी नहीं हो सकती। सोमेश्वर से भूल हो गई। तारा, अब तुम जा सकती हो। भाग्यवश मुझे याद आया कि मेरी पायल गिर गई है, इसलिए दूसरी पायल भी उतार दी थी। बिंदु मात्र से बच गई आज। झूठ, वो झूठ कह गई
और आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और सच मान लिया। तुमसे किसने कहा? मैंने तारा पर विश्वास किया, सब सच मान लिया, ये तुमसे किसने कहा? अर्थात कामिनी का विश्वास जीतना इतना सरल नहीं है सोमेश्वर। थोड़ा भी संदेह हो तो फिर मैं उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करती। यदि तारा सच में दोषी निकली तो फिर मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो स्वयं उस जाल में आकर फंस जाएगी। तुम उतावले मत हो, प्रतीक्षा करो। समय ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? महाशंख। वो महाशंख हमें केवल आप ही दे सकते हैं। उस शंख की हमें बहुत आवश्यकता है। वो शंख ना मिला तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। महाशंख तुम्हें नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? जाओ, कहा ना। हे भगवान, नाव किनारे पर आकर डूब जाएगी तो क्या सच में हमें महाशंख नहीं मिलेगा? नहीं, महाशंख कोई ऐसी वस्तु नहीं जो केवल चाहने पर मिल जाए। और इसके अलावा महाशंख के रक्षक के नाते मेरा दायित्व है कि उसे किसी योग्य व्यक्ति को सौंपूं। हाँ, वन देवी के सामने तो तुमने अपनी योग्यता साबित की है और इसीलिए मेरे सामने रहकर आज जीवित खड़े हो। किंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग महाशंख पाने के योग्य हो? और इसके अलावा तुम लोग एक साधारण मनुष्य हो जिन पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तुम लोग स्वार्थी हो। अपनी योग्यता साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप ही हमें आदेश दीजिए। आप जो भी कहेंगे हम वही करने के लिए तत्पर हैं। हाँ, हमें सच में महाशंख की आवश्यकता है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जगत की शुभ शक्ति के प्रभाव को पुनः स्थापित करने के लिए। और इसलिए प्रधान सन्यासी ने हमें यहाँ भेजा है, आपके पास। वाह, मनुष्य स्वयं को छोड़ दूसरों के भले के लिए भी सोचता है। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? मनुष्य के अत्याचारों से इस जंगल के समस्त बाघ, मेरी समस्त प्रजा, मेरे अनुयायी एक एक कर समाप्त हो रहे हैं। मनुष्य आए दिन जंगल काट काट कर अपनी बस्ती बना रहे हैं और हमारे बाघों की खाद्य आपूर्ति और उनका आवास सब कुछ कम हो रहा है। और इसके पश्चात जैसे ही मेरे बाघ मनुष्यों की बस्ती में जा रहे हैं, मनुष्य फंसाकर उन्हें बंदी बना रहे हैं, निर्दयी होकर हत्या कर रहे हैं उनकी। इसके बाद भी तुम लोग कहोगे मनुष्य स्वार्थी नहीं होते? तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी है ना? तो फिर जाओ। मेरे एक प्रिय अनुयायी काली को पड़ोसी गांव के लोगों ने पकड़ लिया है। जाओ और उसे जाकर मुक्त करो। मैं भी तो योग्यता देखूं। ठीक है, हम उसे लेकर आएंगे। सावधान, ये मत सोचना कि तुम लोग सबकी आंखों से छुपाकर उसे मुक्त करा कर ले आओगे। मैं चाहता हूं गांव वालों की आंखों के सामने तुम मेरे अनुयायी को मुक्त करा कर ले आओ। जाओ, मैं भी तो देखूं। जब स्वार्थ से टकराता है तो मनुष्य आपस में कैसे लड़ते हैं। मैंने आज तक किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाई है। बचपन से ही सारे पशु पक्षियों से प्रेम किया है और आज इसी दम से कहता हूं, अरूप वन के बाघों के सारे संकट दूर करूंगा। मेरा वचन है। और एक क्षत्रिय
अपने प्राण दे सकता है, पर अपने वचन को पूर्ण अवश्य करता है। मैं भी वचन देती हूँ, सारे गांव वालों के सामने से आपके अनुयायी बाघ को हम मुक्त कर लाएंगे। यदि सच में ये कर सको तो समझूंगा तुम लोग सच में शंख पाने के योग्य हो। तुमने एक आध बार हमें बताया है कि तारा पर तुम्हें संदेह है। तुम कहना चाहते हो तारा का कोई विशेष उद्देश्य है ना? हाँ बिल्कुल यही। समझ गई। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली है और ये भी मान लिया है कि तारा ही मेरे कक्ष में आई थी, किंतु मेरे मानने से कुछ नहीं होगा सोमेश्वर। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अर्थात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। अर्थात मैं कहना चाहती हूँ कि तुम जो कुछ कह रहे हो, क्या उसे तुम प्रमाणित कर पाओगे? कर पाओगे? हाँ अवश्य। तारा मालिन को कैसे जाल में फंसाना है ये मैं जानता हूँ। मेरे पास ये प्रमाण है कि तुम विशेष उद्देश्य से इस महल में आई हो। यदि चाहती हो कि ये प्रमाण मैं सबके सामने ना लेकर आऊं, आज रात बगीचे में मेरी प्रतीक्षा करना। मैं भली भांति जानता हूं कि तारा ये चिट्ठी पढ़ने के बाद बगीचे में मुझसे मिलने अवश्य आएगी, और जब वो आएगी उसके सारे छल षड्यंत्र उसी के मुंह से उगलवाऊंगा। मैं और आप लोग वहीं आसपास ही रहिएगा। वो जो कहेगी सब सुन लीजिएगा। शाबाश सोमेश्वर, शाबाश। ये हुई ना बात मेरे पुत्र जैसी। तारा यदि सच में दोषी हुई तो अवश्य बगीचे में आएगी, पर यदि दोषी नहीं हुई तो देख लेना सोमेश्वर, वो महाराज को जाकर अवश्य बताएगी। ये बात याद रखें। और यदि वो बगीचे में आ गई तो सिद्ध हो जाएगा कि वो ही गई थी नागराज्य में, और मेरे लिए ये बहुत भय की बात है। माँ, क्या आप मुझे बताएंगे आप कंचन को कब वापस लाने वाली हैं? मुझे कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी? सारा दिन रानी के आगे पीछे घूम घूम कर मैं परेशान हो गई हूँ। आज ये, कल वो, आज पूजा, कल व्रत। आप सुन रही है ना माँ मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें बुद्धि नहीं आएगी ना कभी? अचानक ऐसे मेरे कक्ष में चली आई, दिखाई नहीं देता हम लोग महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात हो रही थी मेरे बिना? तुम्हारे कंचन के बारे में सोचने से भी अधिक आवश्यक कार्य है मेरे पास लक्ष्मी। और कंचन को लेकर यदि तुम इतनी ही चिंतित होती तो फिर अभी तक स्वयं ही उसे अपने वश में कर चुकी होती। उस सपेरन के पास जाने नहीं देती उसे, और अब उसे वापस लाने के लिए अपने माँ पर निर्भर हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? लक्ष्मी पुत्री लक्ष्मी, रुको, मत जाओ। उसे जाने दीजिए। पहले उसे सीखना होगा कि अपने माँ से कैसे बात करनी है, उसके पश्चात मैं उससे बात करूंगी। अरे ये क्या, अचानक लक्ष्मी पर इतना क्रोध कि कंचन वाली बात को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया। क्या इसका अर्थ है कि तारा वाली समस्या को सुलझाने के पीछे कोई बड़ी बात है? क्या तारा ऐसे किसी सत्य तक पहुंचने वाली है जिसके कारण कामिनी देवी का सिंहासन अस्त व्यस्त हो सकता है? सोमेश्वर, तुम विलंब मत करो, तुम जाओ। आज रात को ही मुझे इस
तारा के रहस्य का समाधान चाहिए आज रात को ही। इस तारा की समस्या हल हो जाए फिर मुझे भ्राता का पता लगाना होगा, जानना होगा कि दक्षिण राय के साथ युद्ध का क्या नतीजा निकला। भ्राता को उसके पास से वो वस्तु मिली या नहीं, इसका पता लगाना होगा मुझे। वो देखो ज्योत्सना, वहां आग जलती दिखाई दे रही है। इसका मतलब यही है वो अरग गांव। हाँ, तो अवश्य वही दक्षिण राय के साथी को बंदी बनाकर रखा होगा। हाँ ज्योत्सना, ऐसा ही लगता है। अच्छा कंचन, आपने तो दक्षिण राय से कह दिया कि गांव वाले के सामने से आप बाघ को आजाद करवा के लाएंगे। क्या गांव वाले इतनी आसानी से मान जाएंगे? हाँ ज्योत्सना, तुम ठीक ही कह रही हो, किंतु देखो इसके अलावा तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इन्हें जैसे भी हो मनाना ही होगा। इस समय तो सभी अवश्य सो रहे होंगे, अभी तो कुछ भी करना संभव नहीं है। आश्चर्य है, इस समय ये शोर कैसा? चलो चलकर देखते हैं। चलिए। उनकी वजह से बिना खाए पिए अरग गांव में निर्दोष लोग मर रहे हैं। उन्हें भी नहीं जीने देंगे हम। नहीं जीने देंगे। हाँ, नहीं जीने देंगे हम। जीने देंगे हम। अरग वन के हर एक बाघ को मार देंगे हम। देखते हैं दक्षिण राय उन्हें कैसे बचाता है। ए, चलो जल्दी चलो। कंचन जल्दी चलिए, नहीं तो बाघ को मार देंगे। हाँ, चलो। नहीं, इसे मत मारिए। तुम लोग कौन हो? कहां से आए हो? हट जाओ, हमारे काम में बाधा मत डालो। आप लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते कितना खूंखार जानवर है। इनको मारना ही उचित है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे हमें जीने का अधिकार है वैसे इनका भी है, इसे मारिए मत। वैसे आप लोग दोनों कौन हो? आप लोगों को तो पहले कभी नहीं देखा। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं। दक्षिण राय ने हमें भेजा है आप लोगों के पास। क्या? दक्षिण राय ने भेजा है तुम्हें? हाँ। हमसे बाघ के लिए युद्ध करने आए हो? हाँ? तब तो पहले तुम लोगों की व्यवस्था करनी होगी। हाँ हाँ, इनकी व्यवस्था करनी होगी। हाँ हाँ। दक्षिण राय ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए आप लोगों को यहाँ भेजा है। हाँ, तो फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, दिखाओ। चलो। हाँ हाँ, अंदर डालो इन्हें। रुकिए, डालो जल्दी, अंदर डालो अंदर। देखिए, आप लोग दया करके हमारी बात सुनिए एक बार। जाओ, जिसे बचाने आए थे अब उसी के पेट में जाओ, तब समझ में आएगा कितनी बड़ी गलती की। आप लोग एक बार बात सुनिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। एक बार। आज मैं यहाँ से एक क्षण के लिए भी नहीं हिलूंगा। तारा मालियों के कमरे में सामान रखकर इसी रास्ते से लौटेगी। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वो एक आवश्यक कार्य है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उस समय आप लोग ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे मेरे बिना? लक्ष्मी, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा ना?
जाओ। क्या हुआ, जाओ। अब ये क्या है? अब तुमसे बगीचे में भेंट होगी तारा मालिन। तारा। जी रानी माँ। तुम मेरे साथ जरा चलो। पूजा के बाद कुछ पुष्प बच गए थे, वो जरा चल के उठा लो। चलो। ऐसा क्या है इस पत्र में जो भैया इसे इतना छुपाकर घूम रहे थे? किसके लिए है ये पत्र? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। ये कौन से रहस्य की बात हो रही है इसमें जो मैं नहीं जानती? क्या होने वाला है आज बगीचे में? नहीं नहीं, मुझे पता करना ही होगा। कंचन, अब क्या होगा? क्या ये बाघ समझेगा कि हम इसे बचाने के लिए आए हैं? प्रेम की भाषा सब समझते हैं। तुम बिल्कुल भयभीत मत हो। इसे हम समझाएंगे कि हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। हमें दक्षिण राय ने भेजा है। ज्योत्सना! अरे, ऐसा लगता है ये स्वयं अपने प्राण देने को व्याकुल हैं। हाँ, वही तो देख रहा हूं। देखा ना, आप लोग जिसे खूंखार कह रहे थे, उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। देखिए, यदि आप लोग इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो ये भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओह, इनके लिए तो बड़ी ममता जग रही है। आप लोग जानते हो हम सारे गांव वाले यहाँ किस कष्ट में हैं? इस गांव में किसी के घर में एक दाना नहीं है खाने का। व्यापारी लकड़हारे कोई जंगल में नहीं जा पा रहा है। दक्षिण राय के लोगों के अत्याचार के कारण हमें लकड़ी, मधु, मोम कुछ नहीं मिल पा रहा है। हमें पशुओं की भांति घसीटते हुए ले जाते हैं ये लोग। उसका क्या? हाँ, बताओ उसका क्या? उसका क्या? इस गांव में हर कोई क्यों हमेशा जागता रहता है जानते हो? कब से इनके पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं गया।
हाँ हाँ, एक दाना तक नहीं खाया हमने कब से। सच में तो ये लोग कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना कंचन? अच्छा, आपका कहना है कि आपके पास खाने को कुछ नहीं है, पर हम आप सबके खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ज्योत्सना, तुम क्या करना चाहती हो? अच्छा, देखते हैं आप लोग क्या कर सकते हो, कैसे अपनी बात को पूरी करते हो, देखते हैं। ए, जाओ, खोल दो इन्हें। रुको, मैं देखता हूं। कब से इस अंधेरे में प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, और कितनी देर यहीं खड़े रहेंगे? सोमेश्वर, तुम निश्चिंत हो ना कि तुमने पत्र तारा को ही जाकर दिया है? बताओ। हाँ, मैं स्वयं पत्र उसके पास पहुंचा कर आया हूँ ताकि कोई भूल न रह जाए। इतना समय बीत गया, अभी तक कोई क्यों नहीं आया? तो क्या तारा को ये लोग समझने में भूल कर रहे हैं और ये किसी और का कार्य है? अब कहाँ भागोगी तारा मालिनी? आज तुम्हें अपने सारे अपराध अपने मुख से बताने होंगे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे बिछाए जाल में तुम स्वयं आकर फंसी हो। लक्ष्मी? लक्ष्मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नहीं, पत्र के बारे में बताऊंगी तो माँ मुझे और कुछ भी नहीं बताएंगी। मैं वास्तव में जरा बाहर की इस खुली हवा में घूमने आई थी। इतनी रात में ही तुम्हें खुली हवा में घूमने आना था? बस कामिनी, जाने दो ना, शायद इसका मन ठीक नहीं होगा, इसलिए यहाँ इस बगीचे में घूमने आई होगी। क्यों लक्ष्मी पुत्री, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? कहीं कुछ भूल हुई है। तारा को यदि वो पत्र मिला होगा तब तो उसे बगीचे में आना चाहिए था मुझसे भेंट करने। अर्थात सत्य ये है कि तुम तारा पर व्यर्थ ही संदेह कर रहे हो। तारा दोषी नहीं है। तुमसे समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। हो सकता है मेरे कक्ष में कोई और ही आया था और मैंने नाग राज्य में घुसने की कोशिश की थी। अच्छा, तो ये पत्र तारा के लिए था, किंतु क्यों? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। यह तारा बिल्कुल सही कन्या नहीं है, और ये आज नहीं तो कभी ना कभी सबको समझ आएगा। ये लोग कर क्या रहे हैं? हाँ, वही सोच रहा हूं। बिना चावल के भात कैसे बनेंगे?
ये लड़की कर क्या रही है? एक मुट्ठी धान में पूरे गांव वालों का पेट भर जाएगा। हाँ? और ये धान है चमत्कारी धान, जिससे तुम लोगों को अनेक अन्न मिलेगा। इस धान से तुम लोग जितने लोगों का चाहो उतने लोगों का पेट भर सकते हो। मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। अब आप सब लोग आइए, आज आप सबको पेट भर भोजन करवाऊंगी।